हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो सीएसएस सीरीज की आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं यूनिट्स के बारे में। वो यूनिट्स जब आप अपनी सीएसएस के अंदर लेंथ देते हैं किसी भी चीज़ की, चाहे वो किसी चीज़ की हाइट होगी, चाहे विड्थ होगी, तो उसके अंदर जब आप किसी यूनिट को डिफाइन करते हैं, जैसे चाहे वो पिक्सेल्स में हो जाए, चाहे वो पॉइंट्स में हो, परसेंटेज में हो, तो किस-किस तरह की हमारे पास यहाँ पे यूनिट्स अवेलेबल हैं। यहाँ पे हमारी जो है, मैं आपको सबसे पहले यही बता दूँ कि 2 तरह में डिवाइड होती है हमारी जो यूनिट्स होती हैं, एक एब्सोल्यूट में और एक होती है हमारी रिलेटिव में। तो एब्सोल्यूट और रिलेटिव दोनों ही अलग-अलग टर्म्स हैं, दोनों के अंदर ही अलग-अलग तरह की जो है यूनिट्स आती हैं। तो उन सब के बारे में मैं आपको आज इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। अब तक की जितनी भी आपने मेरे सीएसएस के लेसन्स देखे होंगे या फिर एचटीएमएल के लेसन्स देखे होंगे, उसके अंदर मैंने आपको या तो परसेंटेज के बारे में बताया होगा या फिर मैंने पिक्सेल्स के बारे में बताया होगा। तो आज ये पर्टिकुलर वीडियो के अंदर आपको सारी की सारी जो यूनिट्स होती हैं, जितनी भी लेंथ की यूनिट्स होती हैं, सारी इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ विद एक्सप्लेनेशन। तो आज इस वीडियो को आप पूरा देख लीजिए, आपको समझ आ जाएगी कौन-कौन सी हमारी जो यूनिट्स होती हैं वो अवेलेबल होती हैं, कैसे हमें उन्हें यूज़ करना होता है। चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे राइट साइड में कोड लिखा हुआ है और लेफ्ट साइड में ब्राउज़र है। तो यहाँ पे सीन कुछ इस तरह से है कि मेरे यहाँ पे 2 डिव यहाँ पे बने हुए हैं। एक जो मेरा डिव है वो है मेरा बिग बॉक्स और एक दूसरा डिव है मेरा स्मॉल बॉक्स, जो कि इसका चाइल्ड है। और ये उन्हीं के दोनों के ऊपर मैंने यहाँ पे स्टाइलिंग लगाई हुई है थोड़ी-सी। यहाँ पे बड़े वाले की मैंने हाइट और विड्थ दे रखी है 200-200 पिक्सेल्स और स्मॉल वाले की मैंने यहाँ पे दे रखी है 100 बाय 100 पिक्सेल्स। तो पिक्सेल्स के बारे में तो पता लग ही गया है। अभी तक जितने भी आपने देखा होगा वीडियोज़ वगैरह, उसमें पिक्सेल्स तो यूज़ हो रही है। तो पिक्सेल्स का मतलब ये है कि जितनी भी आपकी जो ये सबसे पहले तो मैं आपको लेंथ बताने से पहले मैं एब्सोल्यूट और रिलेटिव में डिफरेंस बता देना चाहता हूँ। जो एब्सोल्यूट वैल्यूज़ होती हैं, वो अगर आपने एक बार डिफाइन कर दी, तो वो चाहे किसी भी डिवाइस के अंदर देखी जाए चीज़, वो उतनी की उतनी ही रहेगी। क्या कहने का मतलब है यहाँ पे, अगर मैंने यहाँ पे इसको दे दी 200 पिक्सल बाय 200 पिक्सल, इसे मैंने दे दी 100 बाय 100 पिक्सेल्स, तो ये चाहे फ़ोन में खुले, चाहे ये लैपटॉप में खुले, चाहे ये टीवी में वेबसाइट खुले, इसकी हाइट इतनी ही रहेगी, ये चेंज नहीं होगी। तो ये हमारी जितनी भी ऐसी जो वैल्यूज़ होती हैं जिनकी हाइट उतनी ही रहती है, उसे हम बोलते हैं एब्सोल्यूट लेंस। और जिनकी हाइट हमारी स्क्रीन के अकॉर्डिंग के साइज़ से ऑटोमैटिक छोटी-बड़ी होती रहती है। जैसे-जैसे हमारा स्क्रीन साइज़ छोटा होता है, हमारा जैसे कि फ़ोन में करेंगे तो कुछ और साइज़ आएगा, टीवी में चलाएँगे तो कुछ और साइज़ आएगा, लैपटॉप में कुछ और साइज़ आएगा। तो वो जो हमारी यूनिट्स होती हैं, उनको हम कहते हैं रिलेटिव लेंस। तो फिर कैसे यूज़ होनी है हमारी रिलेटिव और कैसे यूज़ होनी है हमारी एब्सोल्यूट, कौन-कौन सी होती हैं? तो सबसे पहले हम बात करेंगे अभी एब्सोल्यूट लेंथ के बारे में। तो एब्सोल्यूट लेंथ के अंदर कौन-कौन सी जो यूनिट है वो आती हैं, हमारी आ जाती है। सबसे पहली तो ये आपको पिक्सेल्स दिखी गई है कि जितनी भी आप यहाँ पे अपनी जो आपके स्क्रीन के पिक्सेल्स होते हैं, उसमें से ये 200 पिक्सल बाय 200 पिक्सल तो अपना हिस्सा ले लेगा और छोटे वाला बॉक्स है उसके अंदर ही लाया कर रहा है। तो ये जहाँ भी खुलेगा, ये जो वेब पेज है ये कहीं भी खुलेगा, किसी भी डिवाइस में खुलेगा, तो इसकी हाइट जो और विड्थ जो है इतनी ही रहेगी। तो ये हमने एक बार फिट कर दी, तो ये चेंज नहीं होगी जब तक हम यहाँ पे इसे चेंज नहीं करेंगे। तो ये हमारी एब्सोल्यूट लेंथ का जो फर्स्ट एग्जांपल है वो आपको दिख गया है। अगले पे आ जाते हैं, अगला हमारा होता है सेंटीमीटर। तो आप इसे सेंटीमीटर के अंदर भी दे सकते हैं। तो मैं जो स्मॉल बॉक्स है आपको उसकी हाइट और विड्थ वगैरह जो है चेंज करके दिखाता रहूँगा मैं। तो अगर मैं इसकी हाइट दे दूँ यहाँ पे सेंटीमीटर में 10 सेंटीमीटर कुछ दे देते हैं, तो 100 तो कुछ क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा। आई थिंक 10 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर ज़्यादा ही हो गया ये, 1 ही दे देते हैं। तो 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर मैंने दिया है। तो इस तरह से कुछ नहीं है, बस फ्रेंड्स यहाँ पे हमारी यूनिट्स का फ़र्क है, साइज़ हमारा उतना ही है, चाहे पिक्सेल्स में दो, बस आपको ऊपर-नीचे हमारी कुछ वैल्यूज़ हो जाएँगी। तो ये बस इतना सा डिफ़रेंस हमारा इनके अंदर। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि अगर मैंने सेंटीमीटर के अंदर इसे दे दी है, चाहे मेरा स्क्रीन का साइज़ इतना हो जाए, चाहे इतना हो जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा उसे। तो यहाँ पे जो हमारा बॉक्स है उतने का उतना ही रहेगा। हमने यहाँ पे क्या दे रखा है, 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर साइज़ दे रखा है, तो ये इतना ही रहने वाला है। तो इसके बाद हमारी अगली अगली आ जाती है मिलीमीटर्स। तो मैं अगर यहाँ पे मिलीमीटर्स कर दूँ इसे, और आपको पता होगी 10 मिलीमीटर्स के अंदर हमारा 1 सेंटीमीटर होता है, तो मैं यहाँ पे चलिए 10 भी लिख देता हूँ। और आप देखेंगे कि इसके अंदर कोई डिफरेंस नहीं आएगा, इतने का इतना ही रहेगा ये। तो रिफ्रेश करूँगा तो उतने का उतना ही हमारा बॉक्स है, अगर मैं इसे ऊपर-नीचे करता हूँ तो हमारा बॉक्स भी हिलेगा यहाँ पे। तो मैंने इसे 50 कर दिया है और यहाँ पे हमारा बॉक्स जो है उसकी हाइट यहाँ पे बढ़ गई है, 50 हो गई है। तो इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं हमारी मिलीमीटर्स का। उसके बाद हमारा आता है इंचीज़। इंचीज़ में भी आप यहाँ पे वैल्यूज़ दे सकते हो। तो मैं अगर यहाँ पे कर दूँ 1 इंच और इसको भी चलिए 1 इंच कर देते हैं और यहाँ पे मैंने इसे सेव किया है। रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे हमारा 1 बाय 1 इंच का जो डिव है वो यहाँ पे तैयार हो गया है। उसके बाद अगली जो आ जाती है हमारी वैल्यू, वो हमारी आती है पॉइंट्स। तो पॉइंट्स भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ पीटी और यहाँ पर भी मैं लिख दूँ पीटी इस तरह से,
तो ये जो है हमारी पॉइंट्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। और मैंने इसे रिफ्रेश किया तो ये हमारी जो पॉइंट्स होती है वो बहुत ही छोटी वैल्यू होती है। तो क्या होता है इसके अंदर जो हमारी पॉइंट्स होती है, ये होती है 1 इंच के 1/72 के बराबर। जो आपका 1 इंच होगा, उसको ये पहले 72 हिस्सों में डिवाइड करेगा और उसका जो 1 हिस्सा है वो हमारा 1 पॉइंट होता है। तो ज़्यादा कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना समझिए कि जो हमारा 1 पॉइंट होता है वो बहुत कम वैल्यू है। तो यहाँ पे हमें कम से कम 100 पॉइंट देना पड़ेगा नॉर्मल साइज़ के लिए। तो 100 पॉइंट मैंने यहाँ पे दिया और यहाँ पे हमारा ये जो बॉक्स है वो हमारा यहाँ पे थोड़ा बड़ा हो गया है। तो इतनी चीज़ तो आपको यहाँ पे क्लियर हो गई है, बस हमारा यहाँ पे नंबर्स का फ़र्क हो रहा है ऊपर नीचे बाकी जो आपका साइज़ है वो आप किसी भी चीज़ से दे सकते हैं, चाहे आप पिक्सल्स में दें, चाहे आप पॉइंट्स में दें, वो आप पे डिपेंड है। तो उसके बाद साथ ही मैं यहाँ पे एक और चीज़ करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जो हमारी बॉडी है, उसमें यहाँ पे फालतू का हमारा मार्जिन और यहाँ पे जो पैडिंग है वो लगी हुई है। तो सबसे पहले उसे तो मैं 0 कर दूँगा। क्योंकि आपको यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे जो साइड की जो स्पेसिंग है ये हमारी मार्जिन बेमतलब में आ रखी है, तो मैं ये नहीं चाहता हूँ, तो मैं इसे 0 करूँगा और साथ ही साथ पैडिंग भी मैं यहाँ पे 0 कर दूँगा। इस तरह से करने से क्या होगा, मेरी यहाँ की सारी स्पेसिंग जो है वो गायब हो जाएगी। तो हमें यहाँ पे अच्छा लग रहा है। तो उसके बाद हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, जितनी भी मैंने आपको थी वैल्यूज़ एब्सोल्यूट की वो तो मैंने आपको बता दी हैं। एक रह जाती है वो हमारी पिक्सेल्स है। तो मैंने आपको यहाँ पे एक चीज़ करके दिखाता हूँ। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे लिख दूँ 1 पिक्सेल्स और यहाँ पे पीसी और यहाँ पे मैं इसको भी 1 पिक्सेल्स कर दूँ, तो ये भी काफ़ी छोटी हो जाएगी। इसमें क्या होता है, जो हमारी 1 पिक्सेल्स होती है, 1 पिक्सेल्स के अंदर हमारे 12 पॉइंट्स आते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसे रिफ्रेश करूँगा तो आप देखेंगे कितना छोटा हमारा बॉक्स बन गया। ये हमारा 12 बाय 12 पॉइंट का एक बॉक्स। अगर मैं यहाँ पे 12 पॉइंट भी कर दूँ, तब भी इस पे कोई फ़र्क नहीं आने वाला। अगर मैंने हाइट को 12 पॉइंट भी कर दिया, तब भी ये इतने का इतना ही रहेगा। तो इस तरह से आपको पता लग गई है एब्सोल्यूट लेंथ कौन-कौन सी होती है, किस तरह से हमें उनको देना होता है। तो अब हम बात करते हैं रिलेटिव लेंथ के बारे में। अब जो रिलेटिव लेंथ है वो बहुत ही यूज़फुल लेंथ होती है। वो हमें अपनी जो वेबसाइट होती है उसे रिस्पॉन्सिव बनाने में मदद करती हैं। अब रिस्पॉन्सिव क्या चीज़ होती है? रिस्पॉन्सिव ये चीज़ होती है कि मान लीजिए आपने एक वेबसाइट बनाई है अपने कंप्यूटर पे बैठ के, तो वो वेबसाइट जो है किसी भी डिवाइस में चले, किसी भी, चाहे वो बड़ा डिवाइस हो, चाहे वो छोटा डिवाइस हो, हर डिवाइस में वो वेबसाइट जो है एकदम सही से काम करे। कोई भी ऐसा ना हो कि कोई चीज़ ज़्यादा बड़ी हो रही है, कोई चीज़ ऐसे हो रही है, यानी कि वो मैनेज हो जाए अच्छी तरह से। अब आप कोई साइट चलाते हैं, ऐसा नहीं होता कि जैसे मान लीजिए आप अमेज़न ही चला लें, तो वो लैपटॉप में भी एकदम सही चलेगी, आपके फ़ोन में भी एकदम सही चलेगी, टीवी में भी आपके सही चलेगी। इसका मतलब यहाँ पे क्या होता है, वो वेबसाइट जो है वो रिस्पॉन्सिव है। आप यहाँ से चेक भी कर सकते हैं, अगर किसी वेबसाइट को आपने चेक करना है रिस्पॉन्सिव पे, इंस्पेक्ट पे जाइए और यहाँ पे आपको ये ऑप्शन सा दिख रहा है, टॉगल डिवाइस टूल बार। इस पे अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से इसकी रिस्पॉन्सिवनेस चेक कर सकते हैं कि जब ये छोटे बड़े डिवाइस में जाएगी तो ये किस तरह से वर्क करेगी। तो जो मैं आपको लेंथ बताने वाला हूँ, यूनिट्स बताने वाला हूँ, रिलेटिव लेंथ, वो आपकी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाने में भी मदद करती हैं। वो किस तरह से यूज़ होनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो रिलेटिव लेंथ लेंथ में जो मेरी फर्स्ट वैल्यू आ जाती है वो हमारी आते हैं व्यू पोर्ट विड्थ। अब व्यू पोर्ट विड्थ क्या चीज़ होती है? सबसे पहले आप समझिए कि व्यू पोर्ट क्या होता है। ये आपका एक ब्राउज़र है। उसके अंदर जो आपकी जो स्क्रीन है वो अभी इतनी है। ये आपकी होगी व्यू पोर्ट, जो भी आप इसे कहें। ऐसे में अगर आप काउंट करें तो हमारी ये होगी व्यू पोर्ट विड्थ। व्यू पोर्ट यानी कि जो आपका ये व्यू दिख रहा है, ये हमारा होता है व्यू पोर्ट। अब इसके अंदर आपकी ये होती है हाइट, व्यू पोर्ट हाइट, और ये होती है आपकी व्यू पोर्ट विड्थ। यानी कि जो हमारा एक्स एक्सिस होता है उसमें हमारी होती है व्यू पोर्ट विड्थ, वाई एक्सिस में होती है हमारी व्यू पोर्ट हाइट। तो अगर मैं इसे इतना कर दूं तो हमारा ये पूरा लेगा, ये पूरी हो गई हमारी व्यू पोर्ट विड्थ। यानी कि जो आपको एरिया दिख रहा है उस एरिया में पूरा ये कैलकुलेट करेगा उसकी हाइट और विड्थ को, उसे हम कहते हैं व्यू पोर्ट विड्थ या फिर हाइट। तो अभी हम बात करेंगे व्यू पोर्ट विड्थ के बारे में। तो मैं क्या करता हूँ, स्मॉल बॉक्स के अंदर दे दूंगा, या फिर जो मेरा बड़ा बॉक्स है बिग बॉक्स, उसके अंदर जो मैं इसकी विड्थ है इसको मैं कर देता हूँ, चलिए 50 व्यू पोर्ट विड्थ कर देते हैं। अब इसका मतलब क्या है ये मैं आपको बता दूंगा। अभी जो 50 व्यू पोर्ट विड्थ है उसका क्या मतलब है, ये जो मेरी टोटल है ये मेरी 100 व्यू पोर्ट विड्थ है। अब 100 में से इसने 50 जो है इसको दे दिया येलो वाले बॉक्स को, तो ये क्या करेगा, इसकी जितनी भी आपकी स्क्रीन होगी चाहे वो जितनी मर्जी बड़ी है, उसका ये 50% हिस्सा जो है ले लेगा। तो अगर मैं इसे रिफ्रेश कर दूं तो ये हमारा आगे आ चुका है। अब आप सोचेंगे कि अगर मैं इसकी विंडो को थोड़ा सा इंक्रीज कर दूं इसके साइज को, तो क्या ये और आगे जाएगा? तो हाँ, ये और आगे जाएगा। अगर मैं इसे आगे करूं तो ये तब तक इसका 50% लेता रहेगा जब तक इसका 50% बन जाएगा। अगर मैं इसे और आगे कर दूं तो अब इस पूरे का ये कैलकुलेट करेगा, इस पूरे का कैलकुलेट करेगा कि 50% इसका कितना है, तो वो इसका ये लेना स्टार्ट कर देगा। इतना कर दूं तो ये और आगे आएगा, इतना कर दूं तो ये पीछे चल जाएगा। तो ये आप यहाँ पे देख रहे हैं, इसे हम कहते हैं रिस्पॉन्सिवनेस, कि हमारे जब साइज छोटा बड़ा हो तो ये उसके हिसाब से ये भी छोटे बड़े होने स्टार्ट हो जाएं। तो इसे हम कहते हैं रिस्पॉन्सिवनेस, और ये हमारी होती है व्यू पोर्ट विड्थ। इसी तरह से हमारी आती है व्यू पोर्ट हाइट।
हाइट के अंदर मैं यहाँ पे दूंगा 50 व्यू पॉट हाइट। अगर मैं यहाँ से इसे रिफ्रेश कर दूं तो आप देखेंगे कि इसने जो मेरी हाइट है उसका 50% हिस्सा यहाँ पे इसने ले लिया है। अगर मैं इसे ऊपर नीचे करूँ तो ये भी मेरा छोटा बड़ा होना स्टार्ट हो रहा है। अब यहाँ पे बात आ जाती है कि क्या आप व्यू पोर्ट हाइट को सिर्फ हाइट के अंदर दे सकते हैं, क्या आप इसे विड्थ के अंदर नहीं दे सकते? तो आप दे सकते हैं विड्थ के अंदर भी, लेकिन वो आप रिएक्ट तब करेगा जब आपकी वो एकदम उल्टा सिचुएशन, हमारी जो उल्टी सिचुएशन है वो पूरी क्रिएट हो जाएगी। अगर मैं यहाँ पे कर दूं 200 पिक्सल्स वापस से और आप ये कर दें, अगर मैं जो मेरी विड्थ है उसके अंदर मैं दे दूं यहाँ पे 50 व्यू पोर्ट हाइट, तो अगर मैंने यहाँ पे इसे 50 VH दे दिया है और मैं इसे रिफ्रेश करूंगा तो आप देखेंगे इसकी जो विड्थ है उसके अंदर हमारे यहाँ पे डिफरेंस आ गया है। लेकिन जब मेरी क्या होगी, जब इसने हाइट को क्या करा है, इसने हाइट को कैलकुलेट करके उसकी जो 50% जो विड्थ थी, सॉरी हाइट थी, उसको इसने क्या कर दिया है, इसकी विड्थ को दे दिया है। अब मैं अगर इसकी विड्थ के साथ छेड़खानी करूंगा तो कुछ फर्क नहीं है यहाँ पे पड़ने वाला, क्योंकि ये इसकी विड्थ को लेके चल रहा है, सॉरी हाइट को लेके चल रहा है। तो अगर मैं इसकी हाइट कम करूंगा तो ये जो मेरी टोटल हाइट थी उसका 50% हमारे यहाँ पे कम हो गया, तो इसकी विड्थ भी यहाँ पे 50% कम हो गई है। तो इस तरह से आपको समझ जाना चाहिए। कोई यहाँ पे थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट सा लगेगा, पहली पहली बार आपने ये वाली टर्म सुनी है, लेकिन आप अगर आपको एक बार में समझ नहीं आ रहा तो दोबारा वीडियो में पीछे जाके आप देख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपने खुद इस पे चला के देखिए, तब आपको ज़्यादा समझ आएगा कि किस तरह से हमारी ये यूनिट्स हैं वर्क कर रही हैं। तो ये आपको पता लग गया कि हमारी व्यू पोर्ट हाइट है और व्यू पोर्ट विड्थ है वो किस तरह से वर्क करती है। इसी तरह से आप यहाँ पे हाइट जो है उसके अंदर भी आप यहाँ पे व्यू पोर्ट विड्थ दे सकते हैं। किस तरह से, मैं यहाँ पे अगर दे दूं 50 व्यू पोर्ट विड्थ और यहाँ पे वापस से इसे मैं 200 पिक्सल्स कर देता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से पता लग जाए, तो मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ। अब यहाँ पे क्या सिचुएशन बनी है, ये हमने इसे क्या बोला है कि जो हमारे ये वाला बॉक्स है इसकी हाइट कितनी कर दो, जितनी भी हमारी स्क्रीन की विड्थ है उसकी 50% जो है अपने पास रख लो और वो सारी की सारी जो आपके 50% आई है वो इस बॉक्स को हाइट में दे दो। तो अब इसने क्या किया है, इस पूरी की पूरी जो हमारी जो ये हमारा दिख रही है, हमारी ये स्क्रीन दिख रही है, जो हमारी विंडो दिख रही है ब्राउजर की, उसका इसने क्या किया है, उसकी जो विड्थ है उसका 50% इसकी हाइट को दे दिया है। तो अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, इसकी विड्थ को चेंज करूँ तो इसकी हाइट भी यहाँ पे चेंज हो रही है। इतना कर दूं तो इसकी यहाँ पे विड्थ इंक्रीज हुई है, तो यहाँ पे इसकी हाइट भी इंक्रीज होगी। अगर यहाँ पे मैं इसे छोटा कर दूं तो विड्थ कम हुई है तो हाइट भी यहाँ पे कम होगी। तो इस तरह से हमारी यूज होती है व्यू पोर्ट हाइट एंड व्यू पोर्ट विड्थ। तो इसके बाद हम यहाँ पे समझ लेते हैं परसेंटेज। परसेंटेज किस तरह से वर्क करेगी, तो परसेंटेज वर्क करती है पेरेंट एलिमेंट के रिलेटिव। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अभी के लिए मैं इसको भी 200 पिक्सल्स कर देता हूँ ताकि चीजें वैसी ही रहें जैसी पहले थी, कुछ यहाँ पे चेंज ना हो। तो ये देखिए हमारा यहाँ पे इस तरह से ये काम हो चुका है। अब परसेंटेज किस तरह से वर्क करेगी, अगर मैं यहाँ पे ग्रीन वाले बॉक्स को परसेंट दूं, कुछ यहाँ पे मैं इसको क्या करता हूँ, इसकी हाइट को मैं दे देता हूँ 50% और यहाँ पे विड्थ को भी मैं यहाँ पे दे देता हूँ 50%। तो ये क्या करेगा, ये अपने जो पेरेंट एलिमेंट है उसके 50% हाइट को ले लेगा, 50% विड्थ को ले लेगा। इसका पेरेंट एलिमेंट कौन सा, स्मॉल बॉक्स का। इसका स्मॉल बॉक्स का जो पेरेंट एलिमेंट है वो है हमारा यहाँ पे बिग बॉक्स। तो इसे रिफ्रेश करते हैं और इसने क्या किया है, जो हाइट है उसका 50% इसने यहाँ पे ले लिया है और इसकी जो विड्थ है उसका भी इसने यहाँ पे 50% ले लिया है। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे क्या कर दूं, बिग बॉक्स को मैं यहाँ पे 50% दूं तो 50% ये किसका लेगा, हमारे इसके पेरेंट एलिमेंट का। इसका लेकिन इसका पेरेंट एलिमेंट है कौन, यहाँ पे इसका पेरेंट एलिमेंट है बॉडी। तो जितनी भी हमारे यहाँ पे स्क्रीन होगी उसका 50% ये ले लेगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं लिख दूंगा यहाँ पे हाइट को 50 या फिर 200 पिक्सल्स वापस से करते हैं और विड्थ को यहाँ पे चेंज करते हैं। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ इसको 50% और इसे मैं कर देता हूँ सेव। तो ये क्या करेगा, ये ज़्यादा हो जाएगा। अब अगर मैं इसे इंक्रीज करूँ तो ये भी साथ साथ इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं किस तरह से हमारा यहाँ पे इसमें फ़र्क आ रहा है और ये भी इसके रिलेटिव ही चल रहा है, क्योंकि उसको भी मैंने परसेंटेज लगा रखी है कि जितने ये होगा इसके 50% इसको मिल जाना चाहिए। तो ये भी उसके साथ साथ यहाँ पे मूव कर रहा है। तो अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं व्यू पोर्ट मिनिमम के बारे में। तो मैंने यहाँ पे एक चीज़ लिख दी है और यहाँ पे मैंने जो इसके अंदर ग्रीन वाला था वो मैंने यहाँ पे गायब कर दिया, उसे मैंने यहाँ पे 0 पिक्सल दे के गायब भी कर दिया है। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं व्यू पोर्ट मिनिमम के बारे में, इसे हम बोलते हैं व्यू पोर्ट मिनिमम। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि 1 व्यू पोर्ट मिनिमम इज इक्वल टू 1% ऑफ स्मॉलर व्यू पोर्ट। यहाँ पे इसका मतलब क्या है, व्यू पोर्ट हमारी होती है ये जो पूरी स्क्रीन है, आपको यहाँ पे ब्राउजर की जो पूरी विंडो है ये यहाँ पे दिख रही है, ये हमारी होती है व्यू पोर्ट। तो इसमें से ये क्या करेगा, सबसे पहले देखेगा कि हमारी जो हाइट है, हाइट जो है और विड्थ जो है, दोनों को पहले चेक करेगा कि कौन सी चीज़ जो है हमारी छोटी है। जो सी चीज़ हमारी छोटी होगी उसका 1% यहाँ पर हमारा होता है 1 VMIN, यानी कि 1% हमारे यहाँ पे 1 व्यू पोर्ट मिनिमम को दिया जाता है। तो ये आपको समझ आ गया। अब यहाँ पे मैं अगर क्या कर दूं, अगर मैं इसे ज़्यादा करना चाहूँ, मैं चाहूँ कि मुझे 10% चाहिए तो हम यहाँ पे 10 लिख सकते हैं। तो अब ये 1% की बजाय क्या करेगा, इसे यहाँ पे 10% देगा। तो इसे हमें यूज़ किस तरह से करना हम ये देखेंगे। तो मैं इसे यहाँ तक काट दूंगा और इसे मैं कर दूंगा सेव।
तो सबसे पहले रिजल्ट देखते हैं कि 10 VMIN का रिजल्ट क्या आता है। तो इसने यहाँ पे क्या किया, इसकी हाइट को जो है यहाँ पे छोटा कर दिया है। कितना कर दिया है इसने, जो हमारी यहाँ पे हाइट थी, सबसे पहले तो आप इसने देखा कि हमारी विड्थ छोटी है या फिर हमारी हाइट छोटी है। यहाँ पर हमारी विड्थ छोटी थी, तो इसने विड्थ के रिलेटिव इसको क्या किया है, इसको 10% जो हमारी विड्थ है उसका इसने ले लिया है। आपको मैं समझा दूँ एक बार दोबारा से, जो हमारी यहाँ पे हाइट थी, क्योंकि हमारी यहाँ पे जो सॉरी हमारी यहाँ पे जो विड्थ थी हमारी, क्योंकि यहाँ पे जो विड्थ है वो छोटी है हमारी हाइट से, तो जो चीज़ छोटी होती है उसका ये हमारा 1% इसे देता है। लेकिन हमने यहाँ पे 10 लिख दिया, तो यहाँ पे इसको 10 से मल्टीप्लाई करके 10% मिल जाएगा। अगर मैं इसको छोटा बड़ा करूँ तो यहाँ पे इसमें भी आप देख सकते हैं छोटा हल्का हल्का यहाँ पे आप कि इसकी जो हाइट है उसमें यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है। अगर मैं इसे यहाँ ले जाऊँ, तो अब हमारा क्या हो गया, हमारी जो हाइट है वो यहाँ पे छोटी हो गई है, तो अब ये हाइट के अकॉर्डिंग वर्क करेगी। तो आप देख सकते हैं कि छोटी बड़ी हाइट के अकॉर्डिंग हो रही है। इसी तरह से हमारी यहाँ पे आ जाती है, जैसे कि हमने यहाँ पे वी मिन लिखा है, इसी तरह से हमारी होती है मैक्स, MAX। तो इस तरह से हमें लिखना होता है VMAX। तो अब यहाँ पे क्या करेगा, ये लार्जर ढूंढेगा, अब ये छोटा नहीं ढूंढेगा, अब ये बड़ा ढूंढेगा कि बड़ी चीज़ कौन सी है। तो वापस से मैं इसे यहाँ ले आता हूँ, अभी मैंने रिफ्रेश नहीं किया इसे, तो अब मैं यहाँ पे इसे रिफ्रेश करता हूँ। तो अब ये क्या देखेगा कि हमारी हाइट बड़ी है या फिर हमारी विड्थ बड़ी है, जो सी चीज़ बड़ी होगी अभी उसका 1% देगा। वी मिन में क्या था, ये छोटे का 1% देता है, और वी मैक्स में क्या है, ये बड़े का 1% इसे देगा। तो 10 का मतलब हो गया यहाँ पे इसे 10% मिलेगा। तो यहाँ पे हमारा क्या बड़ा है, हमारी यहाँ पे हाइट बड़ी है, तो जितनी भी हमारी हाइट थी उसका 10% आप यहाँ पे इसने इसे दे दिया है। तो अब मैं इसे छोटा बड़ा करूँ तो ये भी हमारे यहाँ पे छोटा बड़ा हो रहा है, और अगर मैं इसे बड़ा कर दूँ तो यहाँ पे ये विड्थ के अकॉर्डिंग चलेगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे विड्थ जो है विंडो की वो यहाँ पे ज़्यादा हो गई है। तो इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं हमारी वी मिन एंड वी मैक्स। तो यहाँ पर अपनी जो कोडिंग है उसके अंदर मैंने हल्के से चेंजेस किए हैं, ताकि आपको मैं समझा सकूँ कि हमारी एम और रैम किस तरह से यूज़ होनी है। तो यहाँ पे मैंने एक डिव के अंदर क्या करा, दो पैराग्राफ डालने हैं और उनकी क्लास मैंने इस तरह से लगा रखी है, और मैंने डिव डॉट पैरा के अंदर यहाँ पे बॉर्डर दे दिया है, और यहाँ पे मैंने फ़ॉन्ट साइज़ दे दिया है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हम एम और रैम में क्या डिफरेंस होता है। एम किस लिए यूज़ होता है, हमारा एम कुछ इस तरह से लिखा जाता है EM, और रैम कुछ इस तरह से लिखा जाता है REM। तो EM का मतलब होता है पेरेंट एलिमेंट, और REM का मतलब होता है रूट एलिमेंट। ठीक है, ये आपको समझ आ गया। तो इसका मतलब है क्या, वो मैं आपको अभी बता दूंगा जब मैं बताऊंगा। सिंपल सा आप अभी के लिए इतना समझिए कि एम का मतलब है पेरेंट एलिमेंट एंड रैम का मतलब है रूट एलिमेंट। तो अभी के लिए मैं इसको यहाँ पे काट देता हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे एम के बारे में। अब एम के बारे में हमें बात करनी है, लेकिन उससे पहले आप ये जान लीजिए कि हम इसे यूज़ क्यों करते हैं। अभी इसका फ़ॉन्ट साइज़ हमारा यहाँ पे है 20 पिक्सल्स। मैं चाहता हूँ कि ये जितना भी हमारे इसका पेरेंट है, यानी कि जो मैंने इसका फ़ॉन्ट साइज़ दे रखा है यहाँ पे 20 पिक्सल इसके पेरेंट का, इसका पेरेंट तो यही है, इन दोनों के पेरेंट्स जो हैं वो यहाँ पे ये वाला डिफ है जिसकी क्लास पैरा है। तो मैंने इसको बोल रखा है कि इसका फ़ॉन्ट साइज़ कर दो 20 पिक्सल्स। अगर मैं बोलूँ नहीं, मुझे ये जो मेरा पैरा 1 है, ये मुझे चाहिए जितना भी मेरा इसका पेरेंट है उसके फ़ॉन्ट साइज़ का आधा। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि जितना भी इसका यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ हो, उसका आधा फ़ॉन्ट साइज़ हमारा होना चाहिए पैरा 1 का हमेशा। चाहे इसका बढ़े उसका भी आधा हो जाना चाहिए, चाहे इसका 100 पिक्सल हो जाए तो 50 पिक्सल इसे मिल जाना चाहिए, इसका 1000 पिक्सल हो जाए तो इसको इसे 500 पिक्सल देना चाहिए। तो ये किस तरह से वर्क करता है, या फिर इसका डबल हो जाए, अगर ये 20 है तो इसका 40 हो जाए, अगर इसका 60 है तो इसका 120 हो जाए। तो ये चीज़ें किस तरह से वर्क करेंगी वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख दूंगा इस तरह से .P1, क्योंकि हमारी यहाँ पे क्लास है। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, हमें जब यहाँ पे लिखना होता है हम इस तरह से लिखते हैं फ़ॉन्ट साइज़, और एम हम यहाँ पे लिख देंगे। तो इसका मतलब है हमारा यहाँ पे क्या हुआ, हमें यहाँ पे देना पड़ेगा, जैसे कितनी हमें चाहिए, हमें हाफ चाहिए तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 0.5। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ, अब ये जो इसका फ़ॉन्ट साइज़ है 0.5 एम, ये क्या करेगा, अपने पेरेंट एलिमेंट के फ़ॉन्ट साइज़ को हाफ कर देगा, और ये इसे P1 को मिल जाएगा। अभी इसका फ़ॉन्ट साइज़ क्या है 20 पिक्सल्स, तो इसका हाफ हुआ 10 पिक्सल्स। तो अगर मैं इसे रिफ्रेश करूँ तो इसका फ़ॉन्ट साइज़ आप देख सकते हैं कम हो चुका है। अगर मैं इसके चेंजेस करता हूँ तो क्या हमारा यहाँ पे चेंजेस आ रहा है, तो अगर मैं यहाँ पे कर दूँ 50 पिक्सल्स तो क्या मेरा यहाँ पे चेंज हो रहा है कुछ, तो हाँ, ज़रूर हो रहा है। इसका साइज़ हमारा 50 पिक्सेल्स हो गया, लेकिन इसका साइज़ अभी भी यहाँ पे 25 पिक्सेल्स है। तो इस तरह से आपको समझ आएगी एम किस तरह से यूज़ होना है। उसी तरह से आप यहाँ पे ज़्यादा भी कर सकते हैं, 2 कर दें तो आपका यहाँ पे दुगना हो जाएगा। अब हमारा जो है पैरा 1 ये बड़ा हो जाएगा, और ये पैरा 2 छोटा उतना ही रहेगा जितना हमारा यहाँ पे साइज़ दे रखा है हमने 50 पिक्सेल्स। तो अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश कर दूँ तो ये हमारा बड़ा हो चुका है। इसका साइज़ हमारा यहाँ पे हो चुका है 50 पिक्सेल्स, सॉरी हमारा यहाँ पे इसका साइज़ हो चुका है 100 पिक्सेल्स, क्योंकि मैंने यहाँ पे 2M दिया है ना, इसलिए हमारा यहाँ पे इसका साइज़ ने 100 पिक्सेल्स ले लिया है। सो गाइस, अब हम बात करने वाले हैं रैम यूनिट के बारे में। ये लास्ट यूनिट है, इसे अच्छी तरह से आप समझ लीजिए किस तरह से यूज़ करते हैं इसे। तो जिस तरह से जो हमारी एम यूनिट होती है वो अपने पेरेंट एलिमेंट की इनहेरिटेंस लेती है, जो हमारी रैम यूनिट होती है REM जिसे हम लिखते हैं, वो हमारे रूट एलिमेंट की इनहेरिटेंस से वर्क करती है। रूट एलिमेंट हमारा कौन सा होता है, रूट एलिमेंट होता है हमारा HTML,
जो हमारा सबसे टॉप का एलिमेंट होता है ये वाला, इसे हम कहते हैं अपना रूट एलिमेंट। तो इसकी वजह से वो हमारी जो रैम यूनिट है वो वर्क कर पाती है, किस तरह से करती है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं सिंपल सा यहाँ पे लिख देता हूँ HTML, और मैं यहाँ पे इसका कुछ फ़ॉन्ट साइज़ दे दूँगा। फ़ॉन्ट साइज़ इसका डिफ़ॉल्ट होता है, बाय डिफ़ॉल्ट पता नहीं मुझे क्या होता है, लेकिन मैं यहाँ पे देता हूँ 50 पिक्सेल्स, या फिर कुछ ज़्यादा दे देते हैं, 60 पिक्सेल्स दे देते हैं, और मैं इसे सेव कर देता हूँ। और यहाँ पे हम रिफ्रेश करेंगे, तो यहाँ पे अभी के लिए कोई, यहाँ पे मैंने इसको भी हटाना पड़ेगा मुझे, तो इसको मैं यहाँ पे हटाऊँगा। और अब हम इसे सेव करते हैं, और यहाँ पे हम इसे रिफ्रेश करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी के लिए इसने इसका वाला साइज़ ले लिया, जो हमने div डॉट पैरा में लगा रखा है 50 पिक्सेल्स का, इसने इसी का साइज़ अभी के लिए ले लिया है। लेकिन हमने यहाँ पे इसे दे रखा है 60 पिक्सेल्स का। अगर हम इसे रूट एलिमेंट का साइज़ इसे दिलवाना है, तो हम यहाँ पे रैम यूनिट का यूज़ करेंगे। किस तरह से हम करेंगे, हम यहाँ यहाँ हम लिख सकते हैं 1 REM इस तरह से। तो ये क्या करेगा, जितना भी इसके रूट एलिमेंट का साइज़ दिया होगा हमने, उसके साइज़ को ये ले लेगा, और यहाँ पे भी इसका साइज़ जो है 60 पिक्सेल्स कर देगा। तो मैं अगर यहाँ पे इसे रिफ्रेश कर दूँ, तो यहाँ पे आपने देखा कि इसका साइज़ यहाँ पे थोड़ा-सा इंक्रीज़ हो गया है। कितना हो गया इसका साइज़, यहाँ पे इसका साइज़ 60 पिक्सेल्स हो चुका है, जितना कि हमने यहाँ पे अपने रूट एलिमेंट को दिया था। अब अगर मैं यहाँ पे इसे 2 रैम कर दूँ, तो इसका साइज़ यहाँ पे 120 पिक्सेल्स हो जाएगा, क्योंकि इसको ये 2 से मल्टीप्लाई करके 160 पिक्सेल्स इसका साइज़ कर देगा। अगर मैं इसे रिफ्रेश करूँ, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसका साइज़ जो है यहाँ पे काफ़ी इंक्रीज़ हो गया है। मैं आपको एक बार इंस्पेक्ट करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं दोबारा 1 रैम करूँगा, और मैं इसे सेव करूँगा, रिफ्रेश करूँगा। एक बार मैं यहाँ पे आपको इंस्पेक्ट करके दिखाऊँगा। हम यहाँ पे जाएँगे, इसे थोड़ा-सा मैं बड़ा कर लेता हूँ विंडो को, और यहाँ पर हम देखेंगे कि बॉडी के अंदर अगर हम जाते हैं, और उसके अंदर हमारा यहाँ पे जो ये div1 है, सॉरी ये हमारा जो क्लास है जिसकी P1, इसका अगर हम यहाँ पे ये करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका जो हमारा साइज़ है वो यहाँ पे अभी 1 रैम है। इसकी इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल सा होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए इंस्पेक्ट के बारे में। और अगर मैं यहाँ पे HTML के ऊपर जाऊँ, तो यहाँ पे उसकी हमें स्टाइलिंग दिख जाएगी। अब अगर मैं इसकी स्टाइलिंग को ज़्यादा या कम करूँगा, तो हमारे यहाँ पे पैराग्राफ 1 के ऊपर भी इफ़ेक्ट आना चाहिए, क्योंकि हमने इसका साइज़ दे रखा है 1 रैम 1 रैम का मतलब है कि जिसका रूट एलिमेंट होएगा उसका साइज़ इसे हमने दे रखा है। अगर हम इसे इंक्रीज़ करेंगे, तो इसका साइज़ भी यहाँ पे इंक्रीज़ होना चाहिए। तो मैं अगर यहाँ पे इसे इंक्रीज़ करूँ, तो इसका साइज़ भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इंक्रीज़ हो रहा है। मैं यहाँ पे अप एरो प्रेस कर रहा हूँ, तो यहाँ पे इसका साइज़ ज़्यादा हो रहा है। अगर मैं इसे कम करूँ, तो इसका साइज़ यहाँ पे कम हो रहा है। मैं इसको कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं सिंपल से यहाँ पे HTML के साइज़ को ज़्यादा कम कर रहा हूँ। इस पे इसलिए इफ़ेक्ट पड़ रहा है, क्योंकि इसके अंदर मैंने यहाँ पे रैम यूनिट का यूज़ करा हुआ है 1 रैम। अगर मैं यहाँ पे 2 रैम कर दूँ, तो यहाँ पे इसका साइज़ सिंपल सी बात है, यहाँ पे इसका साइज़ जो है यहाँ पे 2 गुना हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं रैम का। मैंने आपको बता दिया है रैम का किस तरह से यूज़ करना है, एम का किस तरह से यूज़ करना है, दोनों में क्या डिफ़रेंस है। सारी की सारी वैल्यूज़ अभी तक जो है हमने कवर कर ली हैं। आई होप कि आपको समझ आ चुकी होंगी अच्छी तरह से। मैंने आपको बता दी हैं सारी वैल्यूज़ किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो जैसा आपको ठीक लगे आप वैसी वैल्यूज़ यूज़ करें। रिस्पॉन्सिव वेबसाइट के लिए तो हमारी यही यूज़ होनी है जो मैंने आपको बताई हैं, ये रैम, एम वगैरह, या फिर व्यू पोर्ट हाइट, व्यू पोर्ट विड्थ, ये वैल्यूज़ यूज़ होती हैं हमारी रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए। तो बस फ्रेंड्स यहीं तक थी हमारी ये वीडियो। पसंद आई है तो फ्रेंड्स वीडियो को ज़रूर लाइक करें, एंड मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू गाइज़।